प्रार्थम नमस्कारान् समर्पयामि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरे लक्ष्मी नारायण गुरुवर नारायण लक्ष्मी नारायण गुरुवर नारायण हरिहर नारायण 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 गोविंद नारायण बोले नारायण भगवान की जय। जब अध्याय की समाप्ति हो इस फूल को छोड़ देना, फिर से दोबारा एक दे दो, थोड़ा थोड़ा दो। सबसे पहले आपने 200 दिशाओं का मार्ग खोला, क्योंकि सरसों छोड़े थे, आपने देवी देवताओं को इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद आपने उन्हें फूलों का सिंहासन बैठने के लिए दिया। उनका आपने पैर धुला, स्नान कराया, पंचामृत से शुद्ध जल से आपने उनको कपड़े पहनाया, तिलक किए, फूल माला भोग लगाए, फल फूल तुलसी पत्र जो भी था। फिर भी कोई कमी रह जाती तो लास्ट में आपने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद अब यहाँ से सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ होती है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वेद में कहते हैं कि एकदा समय सोम काद्या मुनि ऋषि 88 जा श्रोतागणस तस्कस्मिंचित् धनोद्देश्य एक राजाज्ञा उवाच। अर्थात हिंदी में कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88 जा श्रोताओं ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, सत्यनारायण भगवान कौन है? वेद में कहते हैं कि लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु यथेष्टम अहम पदम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी जी कौन है? नारायण भगवान की अर्धांगिनी। नारायण भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी समाविशतु, हमारी लक्ष्मी हमारे धर्म पत्नी रहे, अन्यथा अपने आप चली जाए। समाविशतु गच्छतु, इसे कहते जाने को, या श्रेष्ठम, परंतु अहम अर्थात मैं पदम पर विचलन्ति पदम न धीरा, सत्य के मार्ग को छोड़ करके एक पल भी विचलित नहीं होऊंगा, हमेशा सत्य के मार्ग का अनुकरण किए, इसीलिए इनका नाम सत्यनारायण भगवान पड़ा, वरना ये साक्षात विष्णु भगवान। बोले सत्यनारायण भगवान की। कथा में कहते कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? कलयुग की कथा सुनाते हैं कि कलयुग में वेद किसे कहते हैं? पूजा पाठ कर्म कांड। वेद से रहित, जैसे जैसे समय आगे चल रहा है वैसे वैसे वेद की स्तर कम होती जा रही है। पहले आपके दादाजी घंटे 2-2 घंटे पूजा पाठ करते रहे होंगे, और आजकल के बच्चे 2 मिनट में अगर माँ ने कहा बेटे भगवान को प्रार्थना को ऐसे करते हैं, बड़ी जल्दी से लेते हैं। तो कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग चलेगा वेद से रहित, साथ में विद्या से रहित। विद्या किसे कहते? पढ़ाई। पहले के 5वीं पढ़े स्कूल में प्रिंसिपल होया करते थे, आजकल जेबीटी करने के बाद हमारे जैसे घूम रहे हैं। तो वेद से रहित, विद्या से रहित होने के बाद भी मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी? आगे कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप चाहिए जिससे थोड़े से समय में पूर्ण प्राप्त हो। नारायण भगवान बड़े प्रेम के साथ बता रहे हैं, जैसे जैसे कलयुग आगे चलेगा लोगों को हर चीज की तो प्राप्ति होगी, लेकिन दिन प्रतिदिन समय का अभाव होता चला जाएगा। पहले फेरे होते थे 2 दिन के, फिर पूरी रात्रि, शाम को बैठते सुबह 8 बजे आते। अब फेरे होते कितने देर के? 2 घंटे 2.5 घंटे, कोई कोई 1 घंटे में श्री गणेश कर देते हैं। तो हर चीज के लिए समय है, लेकिन धीरे धीरे करके हर चीज की प्राप्ति होगी, समय कम होता चला जाएगा। तो कहते हैं कि कोई ऐसा तप करिए जिससे मन वांछित फल मिलेगा। कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी, सर्वशास्त्र किसे कहते हैं? जिन्हें 4 वेद 6, 7, 18 पुराणों का ज्ञान हो।
उन्हें कहते हैं सर्वशास्त्र ज्ञाता, अर्थात किसे सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे वैष्णव में पूजा, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछे, मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान पूर्वक होकर के सावधान होकर के सुने। वेद में कहते हैं कि जब हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो हमारा तन भी कथा में, मन भी कथा में, शरीर भी कथा में, पांचों इंद्रियों को अपने बस में करके भगवान के चरण में कथा सुनने के लिए एकाग्र हो। ज्यादा समय न हो तो एक घड़ी आधी घड़ी आधी सो पुण्याल और तुलसी संग साधु की तो हरत कोट अपराध। ज्यादा समय न हो तो एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी सो पुण्याल 6 मिनट 3 मिनट, परंतु जितनी देर भगवान का पूजन करें एकाग्र मन से करें। ऐसा नहीं कि सुन रहे कथा और ध्यान चले गया रसोई में चाय उबलती होगी, तो ऐसा नहीं, एकाग्र होकर के कथा सुननी चाहिए। फिर आगे कहते कि एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते थे। इसको कह रहे हैं योगी राज नारद जी। योगी किसे कहते हैं? महर्षि को। तो नारद जी सबसे ज्यादा उस समय महर्षि थे। तो कहते कि नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से अनेक लोगों में, आजकल लोग अपने मनोकामना पूर्ण हो, पड़ोसी भूखे मरे तो मरे, लेकिन नारद जी ने ऐसा नहीं किया। दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोक, कितने होते हैं? 3 लोक, 9 खंड, 14 भुवन। ओम भूर्भुवः स्वः जन तपः 7 ऊपर, अतल वितल सुतल रसातल धमातल भूतल 7 नीचे। 14 भुवन में रमण करते हुए कहाँ पहुंचे? नारायण भगवान के पास। वहां जाने के बाद नारायण भगवान के सामने पहुंच करके बोलते हैं कि अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी देख करके सोचे कि किस यत्न के करने से। नारद जी ने यहाँ क्या देखा कि जो नाना प्रकार के मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली बंदर सब बेचारे, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। दुखिया या संसार है सुखिया बचाना, तो ये दुख नारद जी से देखा नहीं गया। तो जाकर के नारायण भगवान के सामने स्तुति करने लगे कि हे विधाता, कोई ऐसा उपाय बतलाओ जो कि उनके सारे दुख दूर हो सके। फिर आगे कहते हैं कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इन सभी दुखों का सर्वथा नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को गए। वहां क्या देख रहे हैं कि नारायण भगवान श्वेत वर्ण में शंख चक्र गदा और पद्म धारण के, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। नारद जी उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। नारद जी बड़े प्रेम के साथ उनकी बड़ी लंबी तारीफ करने लगे कि आप तो अनंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुन करके विष्णु भगवान बोले कि हे श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस कार्य के लिए यहाँ पर आगमन हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे कोई संत महात्मा आए दरवाजे और आ करके आपकी खूब तारीफ करे, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आप तो बड़े अच्छे हो, तो मान करके चलना कि वो किसी लालच से आपकी तारीफ कर रहा है। वही बगैर लालच के कोई किसी की तारीफ नहीं करता। इस प्रकार से नारद जी की बहुत बड़ाई करी और बड़ाई करने के बाद बोल पड़े कि श्री भगवान नारद जी की बड़ाई को सुन करके श्री भगवान जी बोले कि हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जिसका नाम है सत्यनारायण व्रत। आज मैं प्रेम वश होकर के तुमसे कहता हूँ, यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ पर सुख भोग करके मरने पर लास्ट में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुन करके नारद मुनि बोलो कि उस व्रत का फल क्या, उसका विधान क्या है और किसने इस व्रत को किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। श्री भगवान कहते हैं कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला है, व्रत सब स्थानों पर विजयी दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य
श्री सत्यनारायण की कथा कहते हैं कि जिस दिन आपकी भक्ति और श्रद्धा, ऐसा नहीं कि वीरवार को ही कथा सुने, ऐसा नहीं कि पूर्णिमा को ही कथा सुने, ऐसा नहीं कि प्रदोष काल में ही कथा सुने। जिस दिन आपका मन एकाग्र हो जाए, दिन के 7 दिन किसने बनाया? परमात्मा ने। 24 घंटे किसने बनाया? उन्होंने। बहुत सूझबूझ करके बनाया। तो जिस दिन आपको समय रहे, हर प्रकार से आप परिपूर्ण रहे, उसी दिन, जैसे कथा का तो नियम है कि दिन भर व्रत रख करके सायंकाल कथा सुननी चाहिए, परंतु कहते हैं शाम के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर के पूजन करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सब सवाया लेकर के गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें। आज हम लोग अगर पूजा पाठ में गुड़ यूज करते हैं बड़ी बेइज्जती होती है, लेकिन वेद में ये लड्डू, पेड़ा, बर्फी, ये सब इसका कोई महत्व नहीं। गुड़ का महत्व ज्यादा है, क्योंकि गुड़ सबसे शुद्ध माना जाता है। तो कहते कि गुड़ लेकर के, गुड़ के अभाव में शक्कर लेकर के सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराओ। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य, गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती। विशेष करके कलिकाल में घूम पर यही मोक्ष का सबसे सरल साधन श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान। सारा छोटे गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो पाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, वो तो रास को रचैया राधे श्याम मेरो है, वो तो रास को रचैया श्याम मेरो है। बोले सत्यनारायण भगवान की। अथ द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय में कहते हैं श्री सूत जी बोले कि ऋषियों जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करें। और इस कथा सुना रहे हैं कि ब्राह्मण बतला रहे हैं कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन नित्य पृथ्वी पर रमण करता रहता, परंतु वो गरीब था, निर्धन था, दुखी था और दिन भर पृथ्वी पर रमण करता है। किसी बहाने हमें 2 रोटी मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ में कहते हैं कि अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी होती है और बुराई के साथ अच्छाई जुड़ी होती है। एक सिक्के के 2 पहलू, ताली एक हाथ से नहीं बसती, दोनों हाथ से बसती है। तो वहीं पर नारायण भगवान ने लिखा कि वो बेचारा ब्राह्मण बिल्कुल दुखी था और बेचैन होकर के दिन भर पृथ्वी पर रमण करता था, परंतु ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके वेद में कहते हैं कि नारायण भगवान ने स्वतः ब्राह्मणों का पूजन किया था। भगवान राम गंगा सागर पार करने से पहले ब्राह्मणों का पूजन किया। भगवान शिव रुद्राभिषेक करने से पहले ब्राह्मणों का पूजन किया। तो कथा में लिखते हैं कि बड़े प्रेम के साथ उनको प्रणाम करके उनके पास पहुंचे और बोल पड़े कि हे विप्र, आप नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों रमण करते हो? तुरंत पूछ रहे भैया इतने दुखी क्यों हो और आपके भिक्षा मांगने का कारण क्या है? तो भिक्षा मांगना वेद में कहते कि औरन को धन चाहिए बावरे और ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। जो जिनका कर्म है उन्हीं को अच्छा लगता है। हमारा कर्म है भिक्षा मांगना। हम तो एक कटोरा लेके चले जाएंगे, आपके मोहल्ले में सबसे मांग के लाएंगे और वही कटोरा आप लेकर के जाओगे नीचे उतरने में 4 मिनट में अभी तो भिक्षा मांगने जाओ, मैं ये करने जाऊँगा, आपको शर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि वो आपका कर्म नहीं, जिनका वो कर्म है उन्हीं को अच्छा लगता है। तो बेचारे ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगा करते थे। तुरंत बोल पड़े कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए दिन भर पृथ्वी पर रमण करता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई सरल उपाय जानते हो तो कृपा करके कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला
कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अभी नहीं बताया। सत्यनारायण भगवान। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि आप श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले से ये है ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। ये तो एक बहाना है कि मैं उस हॉस्पिटल गया तो मेरा ये बीमारी ठीक हो गया, बाकी करता धरता बहाने तो अनेक लग जाते हैं। तो परमात्मा को दुख देना होता है तो आप एक नहीं 20 मंजिला के ऊपर रहो, दुख देंगे। एक नहीं 10 संतानें हों, 10 बच्चे हों, अगर आपके भाग्य में दुख लिखा है तो आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। और आपके भाग्य में अगर सुख लिखा है तो आप जंगल में रहो, एक ही बेटे बहू हों, तो भली भांति सेवा करेगा। ये सब भाग्य पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कहते हैं कि उनका पूजन कर, जिसको करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है। फिर आगे कहते हैं कि वो बेचारा ब्राह्मण जब इतनी बातें सुना तो सुन करके बिल्कुल खुश हो गया, और खुश होने के बाद मन में विचार किया कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको अवश्य ही करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात भर नींद नहीं आई। अगर मन में कोई टेंशन हो जाती है सुबह ये काम करना है तो रात्रि को जल्दी नींद नहीं आती। अगर आपको नहीं भरोसा एक बार अंदाजा लगा के देखना, सिर दर्द होने लगेगा, 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, लेकिन चिंता में जल्दी नींद नहीं है। तो ब्राह्मण को भी नींद नहीं आ रही। उसने क्या किया कि सवेरे जल्दी उठ करके बड़े प्रेम के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके क्या निश्चय किया कि आज मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा, हमें जो तुलसी पत्र मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का मैं उत्तम व्रत करूंगा। और उसने भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा मांगने चला। अगर अपने लिए कोई भिक्षा मांगने जाता है तो लोग क्या करते हैं, किसी ने कटोरी आटा दे दिया, किसी ने 10 रुपये दे दिया, किसी ने 5 रुपये दे दिया, और आप भगवान के नाम से जाएंगे कि भैया हमें यज्ञ करना, हमें भंडारा करवाना, हमें मंदिर बनवाना, हमें धर्मशाला बनवाना, तो लोग इतना आटा नहीं देंगे, 10 रुपये नहीं देंगे। क्या कहेंगे, महाराज हमारी 51 की पर्ची काट दो, हमारे 11,000 काट दो, हमारी 4 टीना रिफाइंड लिख दो। मतलब भगवान के नाम से लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और पर्सनल कोई अपने लिए मांगता है तो 5 रुपये दे करके चलो चलो, वे तो नीचे देखते हो ना, वही कथा में बता रहे हैं कि उसे रात भर नींद नहीं हुआ, सवेरे उठ करके सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। जब गया भिक्षा मांग तो उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। अर्थात डेली अगर 10 रुपये मिलते तो उस दिन 10,000 मतलब 4 गुना से ज़्यादा अधिक उसे धन प्राप्त हुआ। तो जब उसे धन प्राप्त हुआ तो उसने क्या किया, वो ला करके बड़े प्रेम के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को एकत्रित करने लगा। अर्थात सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से धीरे धीरे करके छूटने लगा। जब दुख पीछे होने लगे तो सुख की घड़ियां प्रारंभ हो गई। उसने क्या किया कि अनेक प्रकार की धन संपत्ति उससे युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर महीने सत्यनारायण व्रत कथा करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने आप सभी से कहीं सुनाया है विप्रों। अब मैं आगे क्या कहूँ। ऋषि कहने लगी कि हे मनुष्य, संसार में इस विप्र से सुन करके किस किस ने इस व्रत को किया। ये हमारा भारत एक नकलची देश है। अगर आप पड़ोसी को देखेंगे तो प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, उनकी तो कोठियाँ बनती चली जा रही हैं, तो पड़ोसी भी वैसा करेंगे। हमारे गांव में कहते खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल देता है। जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसों का साथ करेंगे। अगर वकील के पास बैठेंगे तो वकालत की बातें सीखेंगे, डॉक्टर के पास बैठेंगे तो डॉक्टर की 2-4 बातें सीखेंगे, और किसी टीचर के पास बैठेंगे, संत महात्मा के पास बैठेंगे, ज्ञान की 2-4 बातें। और किसी मदिरापान करने वाले के साथ करेंगे तो मदिरापान नहीं करेंगे तो ढक्कन खोलना जरूर। हिंदी में कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। संगत से गुण होते हैं और संगत से ही गुण चले जाते हैं। तो वेद में वही कहते हैं
कि एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य संसार बंद बांधों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। जब वो तैयार हुआ तो उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहाँ आया और बाहर लकड़ियों के गट्ठर को रख करके विप्र के मकान में प्रवेश कर गया। और जाने के बाद प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख करके प्रेम के साथ विप्र को प्रणाम नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या करें, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती, कृपया करके मुझे कहें, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का उत्पन्न व्रत है, इनकी ही कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य आपकी वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह चरणामृत लेकर के और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। घर जाने के बाद लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से हमें जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी अगले दिन लकड़ियां अपने सिर पर रख करके गट्ठर अपने सिर पर ले करके ऐसे नगर में गया लकड़ी बेचने जहाँ धनवान लोग रहते थे। और दोस्तों नॉर्मल एरिया में, और उस दिन कहा गया कोठी एरिया, धनवान लोग जहाँ रहते। जब वहाँ ऐसे सुंदर नगर में गया तो जाने के बाद उस रोज उसे वहाँ पर लकड़ियों का दाम पहले की अपेक्षा 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ। 100 रुपये की डेली कमाई थी और अचानक 500 की हो जाए तो आप में क्या सोचेंगे? महीने में आप 1 लाख रुपए कमाते हो, अचानक आपकी लाटरी लग जाए 5 लाख रुपए कमा रहे, मन में आनंद हो जाएगा, भावुक हो जाएंगे। तो उसने भी यही किया। उसने क्या किया कि लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त हो। तब वह बूढ़ा लकड़हारा खुश होकर के दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सब सवाए लेकर के सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने प्रेम के साथ घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान जी का व्रत एवं पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके, समस्त सुख में हर प्रकार का सुख, ऐश्वर्य, वैभव भोग करके लास्ट में वैकुंठ लोक को प्राप्त श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम ज्योति अध्याय। और ये सत्यनारायण भगवान की हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तीसरे अध्याय में श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। पहले जैसे आजकल प्रधानमंत्री वगैरह कुर्सी मिलने के बाद क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक हमारी सरकार में कोई गलत काम नहीं, शपथ ग्रहण करते हैं ना। तो उसी प्रकार इसने क्या कहा कि उल्का नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता अर्थात सही बोला करता था, सत्य वक्ता था, जितेंद्रिय, ज्ञानी था, पराक्रमी था। तो वो क्या करता कि प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। कहाँ जाता? देव स्थान जा करके जो गरीब थे उन्हें धन देकर के उनके कष्टों को दूर करता। जितने गरीब आप देखोगे ये वैसे मालूम नहीं लगने जुड़े और ज़्यादातर धाम नहीं मिलेंगे। मंगलवार को मंदिर में जाना, बहुत सारे मानने वाले लाइन मिलेंगे आपको। तो ये सब आस्था का एक प्रतीक है। जिन भक्त के अंदर भगवान के प्रति आस्था होती है, उनके प्रति गरीब या सहाय लोगों के प्रति मन में श्रद्धा होती है। इस यही कारण जो बेचारे असहाय मंदिर के किनारे, धर्मशाला किनारे, हरिद्वार में, प्रयाग में, काशी में तीर्थ स्थल पर बैठा करते हैं।
तो राजा ने क्या किया, उन्हें धन दे करके उनके कष्टों को दूर करता था प्रतिदिन। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली थी और सती साध्वी थी। एक ऐसा समय आया कि एक समय उन्होंने भद्रशिला नदी के तट पर दोनों स्त्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। जब वो व्रत कर रहे थे उसी समय वहाँ एक साधु वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। तो उसने क्या किया कि नाव को किनारे पर रोक करके राजा के पास पहुंच गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा। विनय के साथ क्यों पूछा? क्योंकि वो राजा है, अहंकार से बातें करूँ कहीं ऐसा न हो कारागार में डाल दे। तो विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, आप भक्तों के चित्त से क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाएं। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्राद की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुन करके साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान का सुनाओ। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। मेरे जो कोई संतान नहीं। अगर आप देखो भैया पड़ोसी देवी पार्क में घूमने जाते हैं और उनका इस चीज़ का फायदा होता है, शारीरिक फायदा हो या आर्थिक फायदा, तो आप सोचोगे चलो भाई तो घूम करके तो हो सकता मेरे भी कष्ट टल जाए। तो यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया कि मेरे भी कोई संतान नहीं और इससे निश्चय हमें संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सब विधान सुन करके व्यापार से फ्री होकर के वह आनंद के साथ अपने घर पहुँचे और घर पहुँच करके साधन की स्त्री से संतान देने वाले उद्व्रत का समाचार सुनाया और वहीं पर प्रतिज्ञा की कि जब हमारे यहाँ किसी भी संतान की प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। लीलावती से कहने के बाद एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा ठीक 10वें महीने उसके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा। जो चांद रात होती है या कभी धूप की छाया देखना, आप आ गया कि चलो आपकी छाया जगह इतनी जल्दी जल्दी बढ़ती कि उससे पूरी पृथ्वी को अपने अंडर में लेना और हमारी आपकी छाया जो हमारी आपकी शरीर की। तो कहते हैं कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह वह कन्या दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी और कन्या का नाम कलावती रखा गया। माँ का नाम लीलावती और बेटी का नाम कलावती। वेद में कहते हैं कि जथा नाम तथा गुणान, जिन बच्चों के जितने सुंदर नाम होते हैं उनके गुण भी उसी प्रकार के पाए जाते हैं। घर परिवार कहीं देखना, जिनके जितने अच्छे नाम मिलेंगे उनके गुण भी उसी प्रकार के पाए जाएंगे। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने पूर्व में संकल्प किया था कि हमारे यहाँ किसी के संतान की प्राप्ति होगी, मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूर्ण करो। साधु बोले कि हे प्रिय, अभी हमारे पास समय का अभाव है, चिंता मत करो, उसके विवाह के समय पर उस कथा को अवश्य ही संपन्न कर दूंगा। इस प्रकार अपने पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर में व्यापार करने के लिए चले गए। कलावती अपने पिता के घर में दिन दिन और भी बड़ी होने लगी, वृद्धि को अर्थात बड़ी हो गई। साधु ने नगर में एक दिन सखियों के साथ अपनी पुत्री को पार्क में खेलते हुए देखा, क्रीड़ा करते हुए देखा, तो मन में विचार करने लगी कि हमारी सुता सयानी हो चुकी, हमारी कन्या सयानी हो चुकी, इसके लिए घर भर की व्यवस्था करनी चाहिए। राजा ने क्या किया कि तुरंत दूध बुला करके कहा कि आप जाओ हमारे पुत्री की योग्य कोई वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पा करके दूध बेचारा कहाँ पहुँचा? कंचन नामक नगर में। वहाँ बड़ी खोजबीन करके देखभाल करके लड़की के लिए श्वेत बाणिक पुत्र को लेकर के आया और श्वेत लड़कों को देख करके साधु ने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्न से होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया। विवाह तो कर दिए, किंतु दुर्भाग्य से उस समय भी उद्व्रत को करना, पहले के मन में संकल्प किए कि हमारे यहाँ किसी भी बच्चे का जब बेटा हो या बेटी किसी भी संतान की प्राप्ति हो जाए। तो ठीक 10 महीने बाद कन्या का जन्म हुआ। अब जन्म होने के बाद भी कथा नहीं सुनी, कन्या बड़ी हो गई, पढ़ाई करने लगी, फिर भी कथा नहीं सुनी।
कन्या और बड़ी हो गई, पढ़ाई संपन्न हो गई, फिर भी कथा नहीं सुनी, तो विधाता कहते हैं कि हे मानव, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथ। हे मानव, मेरे मार्ग में चल करके तो देख, तेरे सारे मार्ग न खोल तो कहना। हे प्राणी, मेरे दरबार में माथा झुका करके तो देख, तेरे मस्तक में ब्रह्मांड के रेखाएं न बदल तो कहना। हे मानव, मेरे लिए 1 रुपए खर्च करके तो देख, तेरे दरबार में कुबेर के भंडारे न भर दूं तो कहना। अगर हम भगवान को श्रद्धा से 1 रुपए अर्पण करते हैं, क्या पता हो परमात्मा उसमें जाने कितने जीरो लगा करके देता है। अब देने का कोई डायरेक्ट कलयुग में विस्तार नहीं कि भगवान आकर के आपको देकर चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी बहाने से आपकी नौकरी में बढ़ोतरी हो गई, व्यापार में बढ़ोतरी हो गई, पूर्वजों का रखा हुआ धन आपको अचानक मिल गया, अथवा आप किसी घटना से बच गए, किसी न किसी बहाने वो विधाता उसमें जाने कितनी जीरो लगा करके देता है। फिर आगे कहते हैं कि बड़े किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय जरूर व्रत को करना भूल गया, तब फिर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कारण कुशल साधु बने अपने जमाई के सहित समुद्र के समीप से रत्नपुर नामक नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु को उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबरा करके भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहीं पर रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। राजा का धन कहाँ रखा? जहाँ दोनों ससुर जमाई रुके हुए। चोरी किसने किया? चोरों ने। चोरी हो करके भागे जा रहे, पीछे से पुलिस को आता देख करके, पहरेदार आता देख करके चुपचाप वहीं रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई, और बाहर भी रख सकते थे, दूसरे के पास रख सकते, परंतु ये भगवान उनकी परीक्षा ले रहे, उन्हीं के पास रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ कि जब दूध दौड़ करके आए तो आने के बाद साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा, देखा तो दोनों को बांध कर लेकर के प्रसन्नता से, भाई जिसके पास धन मिल जाए वही चोर, चोरी करने वाला तो भाग गया, जिसके घर में धन मिल जाए वही चोर है, जो पकड़ा गया वही चोर है, बाकी सब ठीक है। तो दौड़ता हुआ कहाँ राजा के पास पहुंचा, और पहुंच करके तुरंत हाथ जोड़ करके, हे राजा, हम 2 चोर पकड़ करके लाए हैं, आप देख करके आज्ञा थे। तब राजा ने उन दोनों की एक भी बातें नहीं सुनी और उन्हें कठिन कारागार में डाल दिया गया। जब कठिन कारागार में डाल दिया तो उनका जितना धन था उससे भी सब सारा छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा जो घर पर उसकी पत्नी थी वह भी घर पर बहुत दुखी होने लगी। घर पर जो थोड़ा मोड़ा धन रखा था चोरों ने उसे भी चुरा करके लूट करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर के अन्न की चिंता में वो कलावती दर दर भटकना प्रारंभ कर दिया। और भटकते भटकते वो एक ब्राह्मण के घर पर पहुंचे। वहां उसने क्या देखा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर प्रेम के साथ बैठ करके कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को देरी से घर वापसी आई। जब रात को देर से आई तो माँ ने तुरंत बेटी कलावती से पूछा कि हे बेटी, तू इतनी रात्रि तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या? तू सच बता। भाई जो कन्या शाम को 6 बजे वापसी आया करती थी, वो कन्या रात को 10 बजे वापसी आया, तो हर माँ बाप पूछेंगे भाई तू कहाँ थी, तेरे जाने कारण क्या था, तेरे मन में है क्या? हर कोई माँ बाप पूछते हैं। तो यहाँ पर भी वो पूछने लगे कि तेरे मन में क्या है, तू सच सच मुझे बता। जब इतनी बातें सुना तो कलावती बोली कि हे माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत होते हुए देखा। फिर वहीं पर बैठ करके प्रेम के साथ कथा सुनी, चरण लेकर के रात्रि को देर से वापसी आई। कन्या के वचन सुन करके माँ लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का प्रेम के साथ पूजन किया, यज्ञ किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद श्री गिरी आ जाओ। साथ ही प्रार्थना की कि आप हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट होकर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन,
आप जो दोनों वैश्यों को कैद करके रखा है वे दोनों निर्दोष हैं, अतः प्रातःकाल होते ही उन्हें छोड़ दिया जाए। उनका जो धन आपने लिया है उसे सब वापसी दे दिया जाए, अथवा तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर के भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। किसने कहा था ये बात? भगवान ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दे करके कहा कि आपने जो दोनों बंदियों को कैद करके रखा वो दोनों निर्दोष हैं, सुबह होते उन्हें छोड़ देना, वरना तुम्हारा राजपाट, वैभव, धन, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। अब ये बातें स्वप्न के माध्यम से बता करके भगवान पर तो ध्यान हो गए, अंतर्यामी है। इधर राजा प्रातःकाल उठ करके राजा चित्रकेत ने सभासदों को बुलाया और बुला करके अपने स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। कहने के बाद आज्ञा दिया, आप जाओ और दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त करके लेकर के आओ मेरे पास। दोनों तुरंत बंदी से छूट गए और सभा में पहुंचे सभासदों को प्रणाम किया, राजा को नमन किया। राजा ने अपने गलती की क्षमा मांगी कि हे महानुभाव, भाभी बस दुर्भाग्यवश तुम्हें ऐसा कठिन दारुण प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसा कहा करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन था उसे भी 2 गुना अधिक करके प्रेम के साथ उन्हें दिया और अपने गलती की क्षमा मांग करके दोनों को प्रेम के साथ अपने दरबार से विदा कर दिया। दोनों ने क्या किया, और जब वहाँ से विदाई मिल गई, दक्षिणा मिल गया, 1 नहीं 4 गुना, तो सीधे अपने घर के लिए वापसी कर। इस सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रसिद्ध बोले सत्यनारायण भगवान की जय। गंगा मैया तुम्हारी जय हो वे, गंगा मैया तुम्हारी जय हो वे, हाँ जय हो वे मैया, जय हो वे, हाँ जय हो वे मैया, वे अलखनंदा तुम्हारी जय हो वे, गंगा मैया तुम्हारी जय हो। श्री सूर्य बोले कि वैसे ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया। उससे थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? ब्रह्मांड वाणी हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हो कि आपको धन लेने की इच्छा मेरी नाव में तो हल्दी, मिर्च, मसाला, बेल पत्ते इत्यादि भरे पड़े हैं। वैसे जैसे कठोर वचन सुन करके भगवान ने कहा कि जाओ तथा तो तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। इसीलिए कहती है कि सरस्वती विद्या पर 24 घंटे में एक बार जरूर आती है, कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्या पता उस समय आपकी विद्या पर सरस्वती हूँ, आपकी बातें सत्य हो जाए, इसलिए जितना हो सके सत्य बोलना चाहिए। दंडी ने शाखा करके वहां से दूर चले गए, कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊपर उठी हुई देख करके चंदा किया तथा नाव में बेल पत्र इत्यादि दे करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा था। उसका जो दामाद था वो बोला कि आप चिंता न करें, ये सब दंडी महाराज का दिया हुआ शराब था, हमें उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन करके वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे आप उनको क्षमा करें। ऐसा कहा करके महान शोकातुर होकर के रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आज भी आपके स्वरूप को नहीं जानते, मैं ज्ञानी होकर के कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामने अनुसार आपका पूजन अवश्य करूँगा, आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन को भर दो। उसके भक्तों के वचन सुन करके भगवान प्रसन्न होकर के उसकी इच्छा अनुसार वर देकर के वहीं पर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर के देखा कि नाव को धन से परिपूर्ण शुरुआत भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चल पड़े। जब अपने नगर के सन्निकट प्रेम के साथ पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद
दूत को अपने घर भेजा कि जाओ हमारे आने का संदेशा देकर के आओ। दूत ने साधु के घर जा करके उनकी स्त्री को नमस्कार करके कहने लगा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर के साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तो काल को पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता कैसे वचन सुन करके कलावती प्रसाद छोड़ करके और पति के दर्शन के लिए चली गई। इधर प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान फिर से नाराज हो गए और उनके पति को नाव सहित वहीं पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोते ले देख करके साधु दुखी होकर के बोले कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है आप उसे क्षमा करें। उनके दीन दर्शन सुन करके भगवान सत्यदेव फिर से पुनः प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके ऐसे लिए इसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंचकर के प्रसाद ग्रहण किया। फिर आकर के प्रेम के साथ अपने पति के दर्शन के तत्पश्चात साधु ने बंद बांधों सहित सत्यदेव भगवान का पूजन करके विधि पूर्वक से पूजन किया। इस प्रकार इस लोक में शुद्ध हो करके लास्ट में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते। बोले सत्यनारायण भगवान मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, हाँ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। हाँ तूने जन्म दिया जग में आया, तूने जन्म दिया जग में आया, हाँ तेरी कृपा से नर तन पाया, गुरुवर तेरी कृपा से नर क्या तूने किए उपकार धनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, हाँ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव प्रजापालन में लिंग कुमुद नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत कुछ पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार कर गढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधो सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। राजा देख करके अभिमान मत न तो वहाँ पर गया और न ही भगवान को प्रणाम भी किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग करके अपने सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ पहुँचकर उसने अपना सब को नष्ट पाया तो सब समझ गया कि ये सब भगवान सत्यनारायण ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के सन्निकट पहुँच करके विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। तो सत्यनारायण देव की कृपा से जैसे पहले था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक यहाँ पर शुद्ध हो करके लास्ट में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य परम कृतज्ञ को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले समय में व्रत पूजा उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। उनका नाम का एक राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बन करके अपने पुत्र को आगे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगर ध्वज ने स्वयं भूमनु होकर के भगवान का भक्तों के कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इससे सत्यनारायण व्रत कथाया पश्चिमो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान बोले आनंद कंद भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान हरे लक्ष्मी नारायण गुरुवल नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण